रेसलमेनिया होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का साल का सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट, साल का सबसे बड़ा शो। हर एक सुपरस्टार चाहता है कि उस शो पर वो फीचर हो और मेन इवेंट करने का मौका मिल जाए तो फिर वो सोने पर सुहागा वाली बात होती है। तो आज इस वीडियो में अभी रेसलमेनिया 2-3 महीने दूर है, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन मैचेस के बारे में जो कि पॉसिबली हो सकते हैं रेसलमेनिया 40 के कार्ड पर, और उस हिसाब से शायद हमको आइडिया लग जाएगा कि इस साल की जो रेसलमेनिया है वो कितनी बड़ी और कितनी तगड़ी हो सकती है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच गुंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। अब गुंथर के बारे में तो आपको पता ही है, इतने टाइम से उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, 600 दिनों से ज्यादा वो उसको होल्ड कर चुके हैं। और अब जब एज चैंपियन वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ जाएंगे शो पर, तो उनको एक बड़े अपोनेंट की जरूरत है। इनिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया था ब्रॉक लेसनर के लिए, लेकिन अब जिस तरह से ब्रॉक लेसनर के साथ सिचुएशन चल रही है, कहीं से भी देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि गुंथर और ब्रॉक लेसनर का मैच होगा। तो ऐसे में रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर का स्पॉट फिल किया था ब्रॉन ब्रेकर ने। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में अगर किसी सुपरस्टार ने गुंथर को पिन किया था तो वो सुपरस्टार एनएक्सटी से ब्रॉन ब्रेकर ही थे। और ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉन ब्रेकर को जो है लेके आने वाली है मेन रोस्टर में। तो इससे बढ़िया और कोई मौका हो नहीं सकता गुंथर और ब्रॉन ब्रेकर का मैच करवाने का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और अगर ब्रॉन ब्रेकर वहां पर वही कारनामा दोबारा से दोहरा पाते हैं जो उन्होंने इससे पहले गुंथर के साथ किया, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और साथ साथ रेसलमेनिया का एक बड़ा मैच भी। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच। अभी आपको सीन पता ही है, रिया रिप्ली वो सुपरस्टार है जिनके पास बहुत टाइम से चैंपियनशिप है और उनके सामने कोई भी सुपरस्टार आ जा रहा है, किसी के बस की हो नहीं रही कि उनके पास से वो चैंपियनशिप ले। अब इतना तो तय है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिया रिप्ली को एक बड़ा मैच देना है रेसलमेनिया में। और अगर ओनली टाइम जब एक सिंगल जब डे की रेसलमेनिया होती थी, किसी ने मेन इवेंट किया था, तो उस मैच में बेकी लिंच थी और वो मैच उन्होंने जीता भी था। तो अगर एक रेसलमेनिया कार्ड को बड़ा बनाने के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रही है, तो अगर रोस्टर में देखे तो बाकी सुपरस्टार भी है, लेकिन शायद वो और लोगों के साथ बिजी है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि शायद रेसलमेनिया 40 में ये जो मैच होगा रिया रिप्ली का चैंपियनशिप के लिए, वो होगा अगेंस्ट बेकी लिंच। अ ड्रीम मैच जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओर्टन। अभी जिस टाइम पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला 2-3 महीने दूर है हम, और अभी रेसलमेनिया जाता है तो हो सकता है चीजें चेंज हो, लेकिन ये एक ऐसा मैच है जो कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ चांसेस हैं। और शायद अगर जॉनसन अपने शेड्यूल को मैनेज कर पाते हैं रेसलमेनिया में आने के लिए, तो रैंडी ओर्टन और जॉनसन ऐसा मैच है जो कि हो सकता है। इसके पीछे की छोटी सी हिस्ट्री है, वैसे इनकी तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन अभी रिसेंट में रैंडी ओर्टन ने कहा था कि वो जॉन सीना को फेस करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बोला था चैंपियनशिप वाले मैच में रेसलमेनिया फेस करना चाहते हैं, लेकिन शायद अगर जॉन सीना अपने आप को अवेलेबल करवा पाते हैं रैंडी ओर्टन के पास, अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ और खास दिख नहीं रहा इस पॉइंट पे कि रेसलमेनिया में करने के लिए है। तो एक ऐसा ड्रीम मैच होगा जो कि लग तो रहा है कि अचानक से बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई डालेगी, लेकिन इतना बड़ा मैच अपने आप में बन जाएगा जिस तरीके की इनकी हिस्ट्री है पिछले 10-15 सालों की, इसको ज्यादा सेल करने की जरूरत भी नहीं है, फैंस इसको बहुत पसंद करेंगे। बट ये जरूर कह सकता हूं कि इसके होने के चांसेस थोड़े से कम है। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप रेसलमेनिया शोकेस मैच डेमन प्रीस्ट एंड फिन बैलर वर्सेस ऑसम ट्रूथ वर्सेस डीआईवाई वर्सेस इंपीरियम वर्सेस न्यू डे वर्सेस क्रीड ब्रदर्स। या फिर आप चाहो तो इसमें और भी कोई टैग टीम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन के रोस्टर की, तो उसको भी डाल सकते हो। लास्ट ईयर भी आपको पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा जो है रेसलमेनिया शोकेस वाला मैच किया था। इस मैच का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें जो बाकी टैग टीम्स है ना, उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फीचर कर लेती है, तो ज्यादा सुपरस्टार्स को कार्ड में आने का मौका मिलता है। एक थोड़ी सी वाइल्ड स्पेकुलेशन ये भी है कि अगर जो जजमेंट डे है कहीं उनका ब्रेकअप हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर एक दूसरे के अगेंस्ट जाके एक सिंगल्स मैच करे। लेकिन करंट स्टोरी लाइन में देख के ऐसा लग नहीं रहा, तो डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर शायद अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। और इसमें एक ट्विस्ट और भी आ सकता है, अगर ट्रिपल एच ने टाइटल्स को स्प्लिट कर दिया रेसलमेनिया जाते जाते, तो फिर पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। लेकिन करंटली जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, शायद ये मैच हो सकता है रेसलमेनिया में। ब्रदर वर्सेस ब्रदर, जिमी वर्सेस जे ऊसो एंड रिकिशी एज स्पेशल गेस्ट रेफरी। अब इस मैच की जो पिछले टाइम से स्पेकुलेशन चल रही है ब्लड लाइन के टाइम से कि जब भी ये अलग जाएंगे तो जे और जिमी ऊसो की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकती है। इवन ये वाला मैच लास्ट ईयर ही हो जाना था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको होल्ड करके रखा है, और जो पॉसिबिलिटी है वो इस मैच के होने की है रेसलमेनिया में। बहुत टाइम से आपको पता है ये स्पेकुलेशन भी चल रही है कि जो रिकिशी है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन में आ सकते हैं, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उससे बेटर वे कुछ हो नहीं सकता कि अगर जिमी और जे ऊसो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं रेसलमेनिया में, तो उनके पिताजी ही उस मैच में एक स्पेशल गेस्ट रेफरी की तरह रोल प्ले करें। और ये तो एक ऐसा मैच है, एक ऐसी स्टोरी है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसमें ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ ब्लड लाइन पहले कर चुकी है कि अब यहां पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं भी करोगे तो भी मामला चल जाएगा। और एक ऐसा मैच है जिसमें ना भी कुछ दिखाओ, सिर्फ एक मैच ही अगर होगा रेसलमेनिया में, और जिमी और जे ऊसो जिस तरीके से इन रिंग एथलेटिक है, एबिलिटी जो उनकी है, जो
सब वो करते हैं रिंग में, इवन टैग टीम भी, तो इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मैच होगा रेसलमेनिया का और इसके होने के चांस तो कह सकते हो पूरे पूरे। रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार। अब ये मैच की कहानी आपको पता ही है, सैंटोस एस्कोबार ने अपना जो है टर्न कर लिया था रे मिस्टीरियो के ऊपर, उसके बाद से रे मिस्टीरियो को उन्होंने आउट किया था। अब पूरे चांस ये लग रहे हैं कि रे मिस्टीरियो वापस से स्टोरी में आके सैंटोस एस्कोबार के साथ अपनी जो फ्यूड है उसको कंटिन्यू करेंगे और ये मैच शायद रेसलमेनिया तक जा सकता है। इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई एक चेंज भी कर सकती है, एक दूसरा वेरिएशन भी है इसका कि रे मिस्टीरियो के साथ जो है उनके अपने साथी हो जाएंगे, शायद वो ड्रैगन ली हो सकते हैं, कार्लिटो हो सकते हैं, फिर एलडब्ल्यू हो सकती है, उधर से लेगार्डो डेल फैंटास्मा के साथ एक 6 मैन टैग टीम मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। अब डिपेंड करता है कि सिंगल्स मैच के साथ जाएंगे या फिर 6 मैन टैग टीम मैच के साथ, लेकिन इनकी भी कुछ स्टोरी ऐसा लग रहा है कि शायद रेसलमेनिया की तरफ जा रही है। रैंडी ओर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स। अब आपको लग रहा होगा इससे पहले तो अभी मैंने रैंडी ओर्टन और जॉन सीना के मैच की बात की, तो जैसे मैंने आपको बोला उस मैच के होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो अगर एजे स्टाइल्स और रैंडी ओर्टन को किसी एक बड़े मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई को फीचर करना, और अभी करंटली ऐसे देख के लग रहा है कि शायद इनके लिए और ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो शायद ये एक मैच बन सकता है शो से। और अगर रैंडी ओर्टन के लिए एजे स्टाइल्स बनी है तो आई थिंक आपको सुन के अच्छा ही लगेगा, लेकिन सोलो सिकोवा वो भी एक नेम है जिसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंगल्स मैच रैंडी ओर्टन का बुक कर सकती है। थोड़ा सा डर आ रहा होगा मन में कि यार सोलो सिकोवा ने तो जो जॉन सीना का हाल किया वो रैंडी ओर्टन का भी करेंगे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। रैंडी ओर्टन डिफरेंट तरीके के सुपरस्टार हैं और वो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते हैं, तो यहां पर सिचुएशनल होगी। इवन ये भी हो सकता है कि वो बुरी तरीके से सोलो सिकोवा को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि रैंडी ओर्टन की पूरी हिस्ट्री चल रही है ब्लड लाइन के साथ में। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मैच पसंद तो नहीं आएगा, बट अगर रैंडी ओर्टन के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर शायद ये एक मैच है जिसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है। एक बात जल्दी से बता देता हूं, इस चैनल पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और रेसलिंग से जुड़ी वीडियोस आती रहती हैं, तो अगर आप ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे कंटेंट मिलता रहेगा आपको। ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। ये एक ऐसा मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल आराम से बिना किसी चिंता के रिलैक्स होकर रेसलमेनिया के कार्ड पर डाल सकती है। इसके पीछे अगर थोड़ी सी स्टोरी आपको बताऊं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन रेसलमेनिया से पहले वापस आ जाएंगे ऐसा देखकर लग रहा है, और ब्रॉन्सन रीड को कार्ड के ऊपर रेगुलरली डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक कर रही है। तो ये एक ऐसा मैच है जायंट के बीच में, हेवीवेट क्लैश जिसको हम बोल सकते हैं, और ये अभी तक मैच इससे पहले हुआ भी नहीं है, तो एकदम फ्रेश होगा कार्ड के ऊपर। ब्रॉन स्ट्रोमैन से ज्यादा इसमें ब्रॉन्सन रीड को फायदा होगा, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत कुछ कर चुके हैं। तो अगर ब्रॉन्सन रीड को ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ रिंग शेयर करने का मौका मिलता है रेसलमेनिया के कार्ड में, तो आई थिंक ये एक थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर भी ऐड करेगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कई बार देखती है कि रेसलमेनिया के कार्ड में एक बड़ा ऐसे भारी भरकम सुपरस्टार्स का मैच करें, तो शायद उसकी कमी ये पूरी कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट। एले नाइट के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखो पिछले टाइम से वो रोस्टर में काफी ज्यादा ओवर हैं, क्राउड से उनको बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी चैंपियनशिप जीती नहीं है। और इससे पहले भी मनी इन द बैंक के टाइम पर एक छोटा सा हमने प्रोग्राम देखा था जहां पर लोगन पॉल और एले नाइट को कुछ दिखा रहे थे साथ में, और क्योंकि लोगन पॉल के पास अभी चैंपियनशिप है तो सिर्फ एक रीजन की वजह से कि एले नाइट रेसलमेनिया स्टेज पर जाकर अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक टाइटल कैप्चर करें, रोमन रेंज तक वो पहुंचे, लेकिन वो चीज हुई नहीं उनसे। लेकिन शायद लोगन पॉल को हरा के अगर रेसलमेनिया की स्टेज में एले नाइट को चैंपियनशिप जीतने का मौका मिलता तो वो अच्छी चीज होती है। अगेन यहां पर भी एक मल्टी पर्सन मैच होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे एक लैडर मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएस चैंपियनशिप के लिए कंसीडर कर सकती है। जैसे और भी काफी सारे नाम हैं, अगर हम ऑस्टिन थ्योरी की बात करें, हम ग्रेसन वॉलर की बात करें, बॉबी लैशली, कैरन क्रॉस, ये ऐसे नेम है जो कि कार्ड के ऊपर हो सकते हैं। केविन ओवेंस को भी अगर आप देखो तो रॉयल रंबल में उनके पास भी लोगन पॉल से चैंपियनशिप लेने का मौका आया था, तो एक मल्टी पर्सन मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पे भी बना सकती है यूएस चैंपियनशिप के लिए। या फिर अगर एक सिंगल्स मैच की तरफ जाके एले नाइट को चैंपियनशिप जीत के रेसलमेनिया की स्टेज में अपने आप को चमकाने का मौका मिला तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप रेसलमेनिया शोकेस मैच, कबूकी वॉरियर्स वर्सेस केडन कार्टर एंड कटाना चैंस वर्सेस पाइपर नेवन एंड चेल्सी ग्रीन वर्सेस शेना बेजलर एंड जोई स्टार्क। अगेन ये टैग टीम मैच की तरह ही अनडिस्प्यूटेड जो इससे पहले हमने डिस्कस किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्यादा टीम्स को फीचर करना चाहती है, ज्यादा सुपरस्टार को करना चाहती है, और कबूकी वॉरियर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी उनके पास चैंपियनशिप आई है तो शायद वो रेसलमेनिया तक उसको होल्ड करेंगे और एक ऐसा अच्छा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई शो के ऊपर डाल सकती है। शिंस्के नाकामुरा वर्सेस सैमी ज़ेन। हो सकता है आपको ये मैच देख के बड़ा अटपटा और अजीब लग रहा हो कि ये कैसा मैच है, लेकिन शिंस्के नाकामुरा को जैसा हमने रिसेंट में देखा है ऐसा लग रहा है कि अब ट्रिपल एच उनको थोड़ा सा मिड कार्ड से ऊपर के लेवल पे और लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड करी थी और ऐसा लग रहा था कि वो शायद सेथ रॉलिंस को हरा भी सकते हैं, तो एक स्टेटस तो मिल चुका है नाकामुरा को, ये बात हम कह सकते हैं। सैमी ज़ेन को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक मल्टी पर्सन मैच में डालने के अलावा शायद और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उनके लिए कोई ऑप्शन है नहीं। नाकामुरा है एक बहुत बड़े वाले हील, सैमी ज़ेन है कंपनी के
अंदर एक फेस। तो अगर एक बिल्कुल टॉप हील और टॉप बेबी फेस को लड़वा देंगे तो शायद दोनों को कार्ड के ऊपर एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, और हील और फेस वाला होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्टोरी लाइन बनाने में भी आसानी होती है। ये एक बहुत वाइल्ड स्पेकुलेशन है, लेकिन चांसेस हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर रोस्टर में नजर दौड़ाए तो ये एक ऐसा मैचअप है जो रेसलमेनिया के कार्ड के ऊपर हो सकता है। बियांका बिलेयर वर्सेस जेड कारगिल, ये शो पर ऐसा मैच मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि रेसलमेनिया के अंदर होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। जैसा हमने रॉयल रंबल के अंदर ही देखा, बियांका बिलेयर के सामने जेड कारगिल आती हैं और ज्यादा इनके बीच हमने कुछ देखा नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको होल्ड करके रख रही है, और जब से जेड कारगिल का अनाउंसमेंट ही हुआ था, जब से उन्होंने साइन किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई को, ये एक ऐसा मैच है, इसको फैंस ड्रीम मैच की तरह देख रहे हैं। और क्यों ना देखे भाई, अगर दोनों सुपरस्टार्स को देखे तो विमेंस डिवीजन वो एक पावर हाउस की तरह ये भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात बोल दूंगा अभी कि पिछले कुछ सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का सबसे बढ़िया विमेंस डिवीजन से एक मैच हो सकता है रेसलमेनिया के कार्ड पर। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो ये तो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली, और ये होगा रेसलमेनिया 40 में। WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अब जब इस सिंगल्स मैच की मैं बात कर रहा हूं तो मुझे पता है आप मेरे से एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आखिर क्यों ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। देखो, अभी और भी इसके सिनेरियो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ड्रू मैकिंटायर की केस की बात करें तो सीएम पंक को स्टोरी लाइन के एंगल से देखें तो किसने आउट किया, वो सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर है। ड्रू मैकिंटायर की तब से जब से उन्होंने रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर को हराया, यही स्टोरी है कि मेरे को क्राउड के सामने चैंपियनशिप जीतनी है। हालांकि वो एज बेबी फेस बात करते थे, लेकिन अब उनका हील टर्न हो चुका है। तो ड्रू मैकिंटायर जितना हील वर्क के तौर पर काम कर रहे हैं और जितनी हीट वो जनरेट कर रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर आई थिंक सिंगल्स मैच की अगर हम बात करें तो एक परफेक्ट ओपोनेंट हो सकते हैं सेथ रॉलिंस के लिए। अब देखो, अगर मल्टी पर्सन मैच की तरफ जाना चाहे ना तो यहां पर काफी सारे एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई लगा सकती है। जैसे मैंने रैंडी ऑर्टन की बात करी, मैंने एजे स्टाइल्स की बात करी, मैंने सैमी ज़ेन की बात करी, वो सारे बड़े नेम जो कि शो पर अभी आपको कार्ड पर रोस्टर पर बिखरे हुए लग रहे हैं, अगर सिंपली उनको इस मैच में डाल दिया जाता है मल्टी पर्सन मैच में, तो उनका भी जो स्टेटस है कार्ड के ऊपर वो बढ़ जाएगा। लेकिन देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्पेशली ट्रिपल एच का एक फॉर्मेट रहता है, जैसा अब तक हमने उन्हें देखा है, वो एक क्लासिक मैच, एक ट्रेडिशनल सिंगल्स मैच ज्यादा प्रेफर करते हैं। हो सकता है इस बार वो कहानी, वो सीन चेंज हो जाए, एंड आई थिंक कुछ बुरा भी नहीं होगा अगर रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, इन सारे बड़े नामों को कोई अच्छी बुकिंग नहीं मिल रही तो एक मल्टी पर्सन मैच बना के कोई फेटल 4 वे, फेटल 5 है या फिर 6 पर्सन वाला मैच बना सकते हैं। तो इससे जो और भी ज्यादा पॉसिबिलिटी, जो कॉम्बिनेशन है या फिर जो फैंस का एंटरटेनमेंट है शो के अंदर, वो बढ़ सकता है। अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। स्टोरी आपको पता है बहुत सिंपल सी है, रॉयल रंबल मैच जीत चुके हैं कोडी रोड्स। अभी जिस पॉइंट पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक कोडी रोड्स ने ऑफिशियली बताया नहीं, ना मैच ऑफिशियल हुआ है, लेकिन सारी डायरेक्शन यही लग रही है कि वो चैलेंज रोमन रेंस को ही करेंगे और अपनी स्टोरी को फिनिश करना चाहते हैं वो रेसलमेनिया 40 में जाके। अब जैसे ही मैं ये बोल रहा हूं, आपके दिमाग में सवाल आएगा द रॉक का, तो रॉक को लेके मुझे ऐसा लगता है, और कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं कि रॉक का कुछ ना कुछ रोल जरूर होगा रेसलमेनिया 40 में, चाहे आप उनको एक गेस्ट की तरह ले सकते हो या फिर स्पेशली इस मैच में इंटरफेरेंस करने के लिए ले सकते हो, वो कुछ भी एंगल हो सकता है। बट रेसलमेनिया 40 जिस तरीके से अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी पार्ट बने रॉक, ऐसा लग रहा है कि शायद वो इसका एक पार्ट हो सकते हैं। एक बहुत ही क्रेजी स्पेकुलेशन भी है यहाँ पे कि रॉक एक छोटा सा मैच कर सकते हैं, जैसे उन्होंने इससे पहले रेसलमेनिया में किया था रोवन के साथ में, लेकिन इस बार वो होगा सोलो सिकोवा के साथ। और ये इसीलिए होगा ताकि वो रोमन रेंस के सबसे बड़े एसेट, ब्लड लाइन के सबसे बड़े एसेट सोलो सिकोवा के साथ छेड़छाड़ करे। और क्योंकि हमको पता है रोमन रेंस और रॉक का मैच तो आगे जाके होना ही है, तो शायद यहां से वो अपनी एक स्टोरी शुरू कर सकते हैं और रॉक की एक पॉसिबल इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई डाल सकती है रेसलमेनिया 40 में। ऐसा लग तो रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया कार्ड अच्छा बना सकती है। देखते हैं आने वाले महीनों में किस तरीके से जो कार्ड है वो शेप लेता है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना। चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।